हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन एन academic platform for CAPF, CDS, AFCAT and defense examination preparations. I'm also the best-selling author for McGraw-Hill's publication for CAPF Assistant Commandant Examination books. जैसे कि आप जानते हो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन पास आ रहा है, अगले महीने होने वाला है। CDS का भी एग्जामिनेशन अभी सितंबर में आने वाला है, AFCAT भी अगस्त में आने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिस है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने का इम्पोर्टेंस क्या है। अनअकैडमी के ऊपर ऑलरेडी मॉक टेस्ट चल रहे हैं। CDS का एक मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस बैच भी है मकसद नाम का 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। CAPF के प्रैक्टिस सेशंस ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक में चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ने 4 फुल सिलेबस टेस्ट किए हैं। पेपर 2 का इसमें जो एसेज आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट राइटिंग उसका इवैल्यूएशन भी करवाया जा रहा है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। अभी एज फार एज CAPF इज कंसर्न, CAPF एग्जामिनेशन अभी 10-12 दिनों में आने वाला है, 7 अगस्त को है, तो ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो इसमें प्रैक्टिस कैसे करना है इसके आगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी जो जितने दिन बचे हैं, बेसिकली आइडियली जो आने वाला संडे है, ये जो 30 तारीख को जो संडे आ रहा है, ये संडे को आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए। फुल सिलेबस पेपर्स आपने सॉल्व करने चाहिए, कम से कम एक सॉल्व करना चाहिए, पेपर 1 का और पेपर 2 का, और वो साइमल्टेनियसली करना चाहिए। साइमल्टेनियसली इन द सेंस दैट जैसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, कम से कम एक हफ्ता पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का पेपर आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे होता है। पेपर 1 आपका पेपर 1 आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। 125 क्वेश्चन है, आपको पता है ये सारी चीज़ें 2 घंटे में आपको कवर करना है। और पेपर 1 ख़त्म होने के बाद आपको 2 घंटे का गैप रहता है, और ये 2 घंटे के गैप के बाद दोपहर को 2 बजे से 5 बजे आपका पेपर 2 होता है। अनअकैडमी के ऊपर भी हम लोग जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसी के हिसाब से करते हैं। तो ये संडे को आपने पेपर 1 का एक फुल सिलेबस टेस्ट दे देना चाहिए, और पेपर 2 का भी एक फुल सिलेबस टेस्ट 3 घंटे में पेपर लिखने का आपने प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। कम से कम इतना करना है। अभी ये पेपर क्यों देना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये पेपर में मार्क कितने आते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान क्या देना है, क्या आपका पेपर 1 जो है दिए गए समय में कंप्लीट हो रहा है, उसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। दूसरा ध्यान दे दीजिए एनालिसिस के ऊपर। क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उसमें से आ रहे हैं, और आ रहे हैं उसमें से, तो आपका गलतियां निगेटिव मार्किंग कितना हो रहा है, आपका अटेम्प्ट कितना हो रहा है, आपको पर्टिकुलरली कौन से सेक्शन को जैसे सपोज आपका पॉलिटी है या ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर्स है, कौन से सेक्शन को रिफ्रेश करने का ज़्यादा ज़रूरत है, वो एरिया आपको समझ लेना है। सो दिस टेस्ट इज़ फॉर एनालिसिस। ये टेस्ट का मार्क से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस संडे को आपको मार्क्स नहीं आए, आपके मार्क्स कम आए। आपसे 30 से 40 मार्क एक हफ्ते में बढ़ सकते हैं, आराम से बढ़ते भी हैं लोगों के। सो आप अगर ये चीज़ को समझोगे आप, और आपको ऑब्जर्व ये चीज़ करना है कि क्या आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो। क्या एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, जल्दबाजी में गलती हो गया, तो जो गलतियां हो रही है, इमोशनल मैनेजमेंट है, वो आपका कितना अच्छा है उसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिए। एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए। आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए। और ये निगेटिव चीज़ों को डील करके आपको पेपर पूरा करना है। इससे क्या हो जाएगा, एक आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 2 घंटे आप बैठ के आप पेपर लिख सकते हो। आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगा कि पेपर में जो मैक्सिमम चीज़ें आ रही है वो आपने जो ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, ऑलरेडी पढ़ा है, उसी में से आ रही है। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ें आप समझ जाओगे कि कुछ कुछ चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने में गलती करते हो, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। अगर आपने निगेटिव मार्किंग को भी इम्प्रूव कर दिया तो आपके मार्क्स काफ़ी सारे बढ़ेंगे। ये वाली चीज़ें आपको ये वाला टेस्ट से पेपर 1 में सीखना है। एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, पेपर 2 के प्रैक्टिस में जब भी आप प्रैक्टिस करोगे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, 3 घंटे में पेपर 2 मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, हम लोग सीक्वेंस कैसे डिसाइड करेंगे, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे dीजिए। और आपका स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दे दीजिए। आपका अगेन इमोशनल मैनेजमेंट कैसे होता है, आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे कि नहीं आ रहे, उसके ऊपर आप ध्यान दे देंगे
तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना है, ना कि अपने आप को वॉर के लिए टेस्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कुछ कमियां हैं। तो आने वाले जो 4-5-5-6 दिन मिलते हैं आपको मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसमें हम लोग उसमें क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो देखना है। तो वो करेंगे तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप अनअकैडमी के भी आने वाले संडे को टेस्ट दे सकते हो। अगर आप ऑलरेडी प्लस के ऊपर हो, आइकॉनिक के ऊपर हो, तो ये टेस्ट का पक्का फ़ायदा उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एंड बाय द वे, अनअकैडमी के 29 जुलाई तक ऑफर चल रहा है। यू कैन गेट 20% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, CDS एफकैट हो, CAPF हो, SSBs हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT YT10 या फिर CAPF BABA CAPF बाबा, आपको इसमें 20% ऑफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।